क्या आपको लगता है कि आपकी काबिलियत और मेहनत ही आपकी सफलता की गारंटी है? अगर हाँ, तो क्या आपने कभी सोचा है क्यों कई बार बहुत होशियार और मेहनती लोग भी हार जाते हैं, जबकि कम काबिल लोग जीत जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी सोच। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। तो आइए जानते हैं अमित की कहानी से कि कैसे हालात नहीं बल्कि हमारा नजरिया हमारी हार और जीत तय करता है। अमित एक बेहद मेहनती और होशियार युवक था। वह बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा बड़े सपने देखता था। कॉलेज में उसने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और हर परीक्षा में बेहतरीन अंक हासिल किए। लेकिन जब प्लेसमेंट का समय आया तो अमित को बार बार रिजेक्शन झेलना पड़ा, जबकि जिन छात्रों ने ज्यादा मेहनत नहीं की थी वे सिर्फ जान पहचान या पैसे के दम पर अच्छी नौकरियों में पहुंच गए। अमित को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसे लगने लगा कि मेहनत से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ पहचान और सिफारिश ही काम आती है। फिर उसने खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, लेकिन यहां भी उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। निवेशकों ने उसके नए आइडियाज को नजरअंदाज कर दिया और कुछ ही महीनों में बिजनेस ठप हो गया। हर तरफ से नाकामयाबी ने उसे घेर लिया। वह खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं वाकई किसी लायक नहीं हूं? क्या मेरी मेहनत और टैलेंट की कोई कीमत नहीं? अमित ने सब कुछ छोड़कर एक छोटी कंपनी में नौकरी ले ली। वहां वह दिन भर खूब मेहनत करता, लेकिन किसी से ज्यादा बात नहीं करता और हमेशा निराश रहता। उसके ऑफिस के सीनियर मिस्टर मेहरा अमित की मेहनत और काबिलियत से प्रभावित थे, लेकिन उसकी निराशा को भी महसूस कर सकते थे। एक दिन उन्होंने अमित को एक मोटिवेशनल सेमिनार में चलने के लिए कहा। अमित को ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सीनियर का मान रखने के लिए वह उनके साथ चला गया। सेमिनार शुरू हुआ। स्टेज पर एक प्रसिद्ध स्पीकर आए। उन्होंने अपनी जेब से $20 का एक नोट निकाला और उसे हवा में लहराते हुए पूछा, कौन इसे लेना चाहेगा? हॉल में बैठे 200 लोगों ने हाथ उठा दिए। स्पीकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे किसी को दूं, मैं कुछ करता हूं। उन्होंने नोट को अपने हाथों में मरोड़ा और उसे पूरी तरह से कुचल दिया। फिर उन्होंने फिर से पूछा, अब कौन इसे लेना चाहेगा? सभी 200 हाथ अब भी उठे हुए थे। अब स्पीकर ने नोट को जमीन पर फेंका और उसे अपने जूतों से रगड़ दिया। फिर उन्होंने उसे उठाया। अब वह गंदा और मरोड़ा हुआ था। अब कौन इसे लेना चाहेगा? हॉल में अब भी सभी हाथ उठे हुए थे। स्पीकर मुस्कुराए और बोले, देखिए, मैंने इस नोट के साथ जो भी किया उसे कुचला, गिराया, गंदा किया, लेकिन इसकी कीमत नहीं घटी। यह अब भी $20 का ही है। उन्होंने रुककर भीड़ की ओर देखा और कहा, ठीक वैसे ही जिंदगी में कई बार हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। हम गिरते हैं, टूटते हैं, हताश होते हैं, लेकिन हमारी कीमत कभी नहीं घटती। कोई भी परिस्थिति, कोई भी नाकामयाबी हमारी असली कीमत को कम नहीं कर सकती। हम खास हैं और हमें खुद को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। अमित के दिल को यह बात छू गई। उसने सोचा, मेरी मेहनत, मेरी काबिलियत, मेरी असली पहचान है। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को पहचान के दम पर नौकरी मिल गई या मैं कुछ बार असफल हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेकार हूं। अगले ही दिन से अमित ने खुद को बदलने की ठान ली। उसने अपने अंदर छुपी काबिलियत को फिर से पहचानना शुरू किया। उसने कंपनी में रहते हुए नए आइडियाज पर काम करना शुरू किया और उन्हें अपने सीनियर्स के साथ साझा करने लगा। धीरे धीरे उसके आइडियाज को पसंद किया जाने लगा और उनकी वजह से कंपनी का मुनाफा भी बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में अमित की मेहनत और क्रिएटिव सोच की तारीफ पूरे ऑफिस में होने लगी। यह बात कंपनी के मालिक तक भी पहुंची। एक दिन मालिक ने अमित को अपने केबिन में बुलाया। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अमित, मैं तुम्हारे काम को बहुत समय से देख रहा हूं। तुमने जिस तरह अपने आइडियाज से कंपनी को ग्रो करने में मदद की है
वह काबिले तारीफ है। हम चाहते हैं कि तुम मैनेजमेंट टीम का हिस्सा बनो और कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड करो। अमित की आंखों में चमक आ गई। उसने एक बार फिर खुद को साबित कर दिखाया था। उसे एहसास हो गया कि असफलता हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि यह हमें मजबूत और बेहतर बनने का मौका देती है। हमारी जिंदगी में भी कभी ऐसा मोड़ आ सकता है जहां हमें लगे हम हार गए। ऐसे वक्त में हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। खुद पर विश्वास रखो, मेहनत करो और सकारात्मक सोच रखो, तो सफलता जरूर मिलेगी।